नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम ALP टेक्नीशियन की जो प्रथम सीढ़ी है, जो प्रथम सीढ़ी में आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 75 नंबर का, उसको आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि एंट्रेंस आपका कितना हार्ड होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2018 की बात है, अभी 2023 चल रहा है, तो वैकेंसी आने ही वाली हैं। तो दोस्तों हमें प्रीवियस पेपर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई पेपर कितना कठिन आता है या फिर नॉर्मल रहता है। दोस्तों ये RRB ALP टेक्नीशियन 2018 का एग्ज़ाम है और ये 17/8/2018 का है। प्रथम शिफ्ट का ये 10 बजे से 11 बजे तक। दोस्तों इसमें 75 क्वेश्चन है और ALP टेक्नीशियन का ये पेपर है और इसमें 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है 130 रुपये है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना है कि जो 170 आपका अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे तो आएगा 40। तो 40 को दोस्तों यहाँ पे 40 जो आएगा आपका, तो उसमें आपको 170 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो आएगा दोस्तों आपका थर्ड वाला ऑप्शन 23.53। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो दोस्तों भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर की भी तैयारी रखनी है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, मलेशिया को हराया था। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे साइंस का एक क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? दोस्तों साइंस को भी आपको कवर करके चलना है, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। ये उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की संख्या कितनी दर्शाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्राइंगल जो है बतानी है, टोटल ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो आपका ये बड़ा वाला जो है ये ट्राइंगल हो गया, बाकी 4 इसके अंदर है, तो टोटल यहाँ पे 5 ट्राइंगल आपकी होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, उस अक्षर का नाम चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो पहला वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन है एक, इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें छठवां क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने दी सिल्क रोड असेंबल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो दोस्तों 2017 में तबला वादक में किसने ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो ये थे मिस्टर संदीप दास, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था 2017 में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, सातवां क्वेश्चन है, 60 का 15%। दोस्तों 60 का 15% आपका 9 होता है और ये फिर उसी का दोस्तों 45% के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है कि इसका 45% और इसका 15% दोनों बराबर है, तो यहाँ पे 20 ऐसी संख्या है दोस्तों, तो 20 इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है या नहीं। तो श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे? तो यहाँ पे कथन है दोस्तों आपका, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं, और दूसरा है श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला ही वाला सही है, कथन एक और कथन दोनों पर्याप्त हैं। इसके बाद हम बात करें नवा, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो दोस्तों प्रजनन के लिए जो पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर ये अंग होना जरूरी है, तभी उनमें ये क्रिया हो सकती है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस को भी कवर करके चलना है, साइंस के बहुत क्वेश्चन है। एक पौधे में इसमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों बीजाणु जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। इसके बाद हम बात करें, 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता होती है? दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम बात करें, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 75 क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो ठीक नहीं रहती है दोस्तों। तो 12वें नंबर का है, तय करें कि कथन में दी गई जानकारी से प्राप्त कौन सा अनुपात तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कथन है, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया जब वह बाइक चला रहा था।
अनुमान है, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। दूसरा, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका दूसरा वाला, ना को अनुमान एक का अनुसरण करता है और ना ही दो को। तो इसका दोस्तों जो दूसरा वाला उत्तर है एकदम सही है। इसके बाद हम बात करें अक्षर समूह के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है ये। तो रीजनिंग का क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे सेल के बाद क्या आएगा, तो दोस्तों BENR यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2044 जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें दिए गए चित्र में सही विकल्प को पूरा करें। तो दोस्तों ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे इसका ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आंसर है एकदम करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, प्लाज्मा। अब 17वां क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों टोन कहा जाता है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को। अब दोस्तों यहाँ पे है 6561 का वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला उत्तर है एकदम करेक्ट है, 81 इसका आंसर होगा। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 19वां। क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद 20वां है, चार संख्याएं A, B, C और D इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। A और B का औसत 9.5 है। C और D का औसत क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे C और D का जो औसत रहने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 22.5 रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें 21वां क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2/3 का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे खाली करने की बात चल रही है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है, 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर का, P वह छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो P है, तो P क्या है, तो P है यहाँ पे 11। तो दूसरा वाला जो उत्तर एकदम सही है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें 5 4 4 2 6 7 3 3 1 4 8 8 4 7 4 3 5 8 1 सीरीज में दाईं ओर से 7वें पद के बाईं से छठी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 उत्तर एकदम करेक्ट है। इसके बाद 24वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जड़त्व कहलाती है दोस्तों। इसके बाद हम 25वें क्वेश्चन की बात करें, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था। तो यहाँ पे श्रीकांत किदम्बी है, इन्होंने 2017 में, दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर भी आपको बढ़िया से पढ़ के चलना है दोस्तों। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसका आंसर जो है स्क्लेरेन्काइमा इसका करेक्ट उत्तर है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 28वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री है और उसके बटे में 1 प्लस कॉस 30 है प्लस 1 प्लस कॉस 30 फिर बटे में साइन 30 बराबर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 4 आंसर होगा इसका। अब दोस्तों हम 29वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के CEO कौन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव सूरी थे उस टाइम पे। और इसके बाद हम बात करें 30 क्वेश्चन की, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, फिर वाई एक्स का क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर 3 वाला है, पिता इसका आंसर है। तो इसके बाद हम 31 की बात करें, एक प्रसारण केंद्र
71 इंटू 10⁴ Hz की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन 422.5 मीटर इसका आंसर है। 32 का हम देखें कि मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं, तो उस विकल्प का चयन करें जो चित्र बी में दिखाए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है, आपका 142 आंसर है इसका। इसके बाद हम बात करें 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानें। तो यहाँ पे वायु, दूध, मिश्र धातु, तो इन सबसे अलग यहाँ पे जल है, तो यहाँ पे जल इसका करेक्ट आंसर है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो दोस्तों विद्युत प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन की गति होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर है। 35 वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं, कौन सी उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है एकदम सही है। अब हम बात करें 36वें क्वेश्चन पे। x 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो x के द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 47 दोस्तों इसका आंसर होने वाला है, तो 47 इसका करेक्ट आंसर है। 37वां क्वेश्चन है, विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। तो यहाँ पे तालिका बनी हुई है क्रम संख्या और पार्टी दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो तालिका के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पार्टी बी ने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दूसरे नंबर वाला है उत्तर। इसके बाद है 38वां नंबर का, कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 माह में इतना अमाउंट हो जाएगा 4576। दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कम ही लंबा रहे। अब 39 पे आ गए हैं हम। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन है, जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकता। निष्कर्ष है इसका, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। दूसरा है, प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस्मान अली खान उस टाइम पे 9 रत्नों में शामिल नहीं थे आपके। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 41 क्वेश्चन है, तो इनमें क्या है, दिए गए चित्रों में से प्रत्येक का एक बार उपयोग करके यदि 3 समूह में विभाजित किया जाता है तो ये तीनों समूह में निम्न में से कौन होगा? तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, दिए गए प्रश्न का विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। 5 व्यक्ति PQRS तथा T किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य कौन है? तो यहाँ पे कथन है दोस्तों, T के बाईं ओर Q है और P और T के मध्य में S है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है। ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 के ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। इसके बाद हम बात करें साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन पे आ गए हम। pH मान में 7 से 14 की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद हम बात करें 44 क्वेश्चन पर, नीचे दिए गए कथनों में को सही माने और यह निर्णय करें कि कथनों से कौन से निष्कर्षों का तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। तो कथन है, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कुछ आम सेब हैं। निष्कर्ष है दोस्तों, कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, कुछ संतरे आम हैं, सभी सेब आम हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है आपका फोर्थ वाला, केवल निष्कर्ष 2 का पालन हो रहा है। अब हम 45 पे आ गए हैं। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों IT/E इसका करेक्ट उत्तर है।
दिए गए वर्ड समूह के संबंध युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। तो यहाँ पे RAMA, फिर इसके बाद MARA, फिर RSITA, तो रामा और मारा और सीता, जस्ट इन्होंने उल्टा किया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे टीसा हो जाएगा। जैसे क्रम में रामा को इन्होंने मारा लिखा हुआ है, तो उसी क्रम में सीता को यहाँ पर टीसा लिखा जाएगा। दी गई संख्या श्रृंखला से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे 4, 9, 20, 44, तो यहाँ पे दोस्तों 95 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो लवणीय अम्ल है। इसके बाद 49 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसके बाद हम बात करें, दी गई प्रश्न आकृति दी गई उत्तर आकृतियों में से एक सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है? तो यहाँ पे आपका बी वाला उत्तर करेक्ट है। 51 पे आ गए हम। मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिष्ठ संघीय संचार आयोग AFCC का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी है? तो अजीत पई। दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं और ये जो पेपर है दोस्तों ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके कोई आपके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, मार्क्स CBT 2 से जोड़ते हैं, ये CBT 1 है। अब हम 52 की बात करें। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D का मान क्या होगा? तो यहाँ पे पहला वाला उत्तर एकदम करेक्ट है दोस्तों। अब 54वां क्वेश्चन है। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे दोस्तों फोर्थ वाला आंसर एकदम सही है, 24 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें, 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे साइंस के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, इससे आपको पता लगना चाहिए कि साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप रेलवे की जो स्पीडी है उसका अनुसरण कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है रेलवे की स्पीडी, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। 56वां क्वेश्चन है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे है डेमित्री मेंडेलीव को। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 में कौन है? करंट का क्वेश्चन है। अजय पाल सिंह बंगा है, सॉरी, तो ये उस टाइम के अध्यक्ष थे। वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं वह है, ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, तो इसका दोस्तों जो आंसर है बी आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें, नीचे दिए गए चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इसके बाद निम्न को हल करें। तो यहाँ पे 36 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस फिर ब्रैकेट 14 माइनस, इसमें दोस्तों ये बोर्ड मास का रूल अपनाना पड़ेगा आपको और इसका 21 आंसर होने वाला है। इसके बाद हम बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है 6 है। ऐसी कौन सी धातु है? 62 है ये। अब हम 62 की बात करें दोस्तों, तो ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों एम्टोफोरिक ऑक्साइड एक ऐसी वो है प्रतिक्रिया जो कि धातु ऑक्साइड है, मतलब जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करती है, एम्टोटोरिक ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करें, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ये आंख बंद करके आपको मध्य प्रदेश लगाना है। इसके बाद हम बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान है, इसको भरना रहेगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ये आएगा, थर्ड वाला उत्तर एकदम सही है इसका। इसके बाद हम बात करें 65 वाला क्वेश्चन है।
दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। निष्कर्ष है: कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं। दोस्तों जो दूसरा वाला है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसके बाद हम बात करें 66वां है DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका D ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम बात करें 67वां क्वेश्चन। तो यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों राधा को यहाँ पे 29 रुपये मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें 68वां नंबर x² + k x + k = 0 है। 0 का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों, इसी को टिक करना है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 2017 में अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद USIBC द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू इसका करेक्ट उत्तर है। 70वां है उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित बैन चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चपरासी सरकारी कर्मचारी शिक्षित व्यक्ति इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों 71 है, हम नज़दीक हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 पाइप A और B किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप C पूरी भरी टंकी को 45 मिनट में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा होता है तो शुरुआत में जब टंकी खाली थी पाइप A और C को चालू किया गया, कुछ घंटे के बाद पाइप A को बंद किया गया और पाइप B को चालू किया गया। इसी प्रकार भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप B को कितना घंटे चलाया गया। तो यहाँ पे 45 इसका करेक्ट आंसर है। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़नी है, तो यहाँ पे शनिवार आंसर होगा। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। इसके बाद हम बात करें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक 2, 4 फिर कॉमा -3, -1 और 5 और 3 हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 10 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 576 का वर्गमूल क्या होता है। तो दोस्तों ये 24 होता है 576 का वर्गमूल। दोस्तों इसमें आज हमने देखे क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। क्वेश्चन का लेवल ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको जो मेहनत करनी है मैथमेटिक्स पर मेहनत करनी है, करंट अफेयर्स पे मेहनत करनी है, खासकर साइंस पे मेहनत करनी है। साइंस के बहुत क्वेश्चन हैं और जीके के भी बहुत क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब को दोस्तों अच्छे से आपको कवर करना है क्योंकि ये आपकी प्राइमरी स्टेज रहेगी ALP टेक्नीशियन के लिए। अगर ये आपसे नहीं निकल पाई तो आपके जो आगे CBT 2 है या फिर CBAT है साइको जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए आप चयनित नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। दोस्तों ALP से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।